ओम शांति। सगे भाई की ये चार चीजें भूल कर भी कभी मत लेना, चैन से नहीं जी सकोगे। देखिए, अपने सगे भाई की वास्तव में ये चार चीजें कभी भूल कर मत लेना, वरना जीवन में कभी चैन की रोटी आप नहीं खा पाओगे। देखिए, जंगल के किनारे एक ऋषि अपनी कुटिया बना करके रहते थे। एक दिन महात्मा जी की पत्नी बोली, हे स्वामी, आप बहुत ज्ञानी हैं और आपने संसार के कई रंग देखे हैं। आज मेरे मन में एक गंभीर प्रश्न उठा है। इस कलयुग में हम देखते हैं कि लोग जमीन और पैसे के लिए अपने ही खून के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे बताइए कि भाई का हक मारने वाले का क्या अंजाम होता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक सगे भाई को दूसरे भाई की कभी नहीं लेनी चाहिए, वरना उसे जीवन भर चैन की रोटी नसीब नहीं होती है। तो उस महात्मा जी अपनी पत्नी की बातों को सुन करके गंभीर होकर उत्तर दिया, प्रिय, तुमने बहुत ही नीतिपूर्ण प्रश्न किया है। संसार में सबसे बड़ा पाप अपनों का विश्वासघात होता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसके बारे में एक सत्य घटना के माध्यम से सुनाऊंगा कि भाई का हक मारने वाले का क्या अंजाम होता है। भाई का हक मारने वाले का क्या अंजाम होता है। जो भाई अपने सगे भाई के साथ छल करता है और उसका हिस्सा हड़प लेता है, उसे विधाता कभी माफ नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे जितना धन आ जाए, उसके घर में कभी सुख शांति नहीं रहती है। भाई के हिस्से का अनाज उसके पेट में जाकर जहर बन जाता है, जिससे उसे कभी चैन की रोटी नसीब नहीं होती है। नीति कहती है कि अधर्म से छीनी गई संपत्ति नीति कहती है कि अधर्म से छीनी गई संपत्ति इंसान की अपनी बुद्धि और उसके वंश की सुख समृद्धि को नष्ट कर देती है। मरने के बाद उसे इस कलयुग में घोर से घोर सजाएं भोगनी पड़ती हैं और नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। वो महात्मा जी कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हें एक बहुत ही मार्मिक कथा सुना रहा हूँ, ध्यान दे करके सुनना। इस कहानी से तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये उस हर घर की कहानी है जहाँ दो भाई एक साथ बड़े होते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। देखिए, एक समय की बात है, बहुत ही प्यारा हरा भरा गांव था। उस गांव के लोगों के दिल में अपार प्रेम था। उसी गांव में एक घर में दो सगे भाई रहते थे, राम और श्याम। गांव का बच्चा बच्चा इन दोनों भाइयों की मिसाल देता था। लोग कहते थे, अगर कलयुग में सतयुग देखना हो तो राम और श्याम की जोड़ी देखो। राम उम्र में श्याम से करीब 5-6 साल बड़ा था। जब ये दोनों बहुत छोटे थे, तभी इनके पिता का साया सिर से उठ गया था। पिता ने मरते समय राम का हाथ पकड़ा था और बस एक ही बात कही थी, बेटा, दुनिया में पैसा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई जैसा सहारा और माँ बाप जैसा प्यार दोबारा नहीं मिलता। अपने छोटे भाई को कभी अकेला मत छोड़ना। राम ने पिता की उस बात को अपने दिल में अच्छी तरह से उतार लिया था। उसने अपनी पूरी जवानी अपने छोटे भाई श्याम को पालने पोसने में लगा दी। राम के लिए श्याम सिर्फ छोटा भाई नहीं था, वो उसकी आंखों का तारा और उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। राम खुद पुरानी धोती पहन लेता, फटी हुई चप्पल पहनकर काम चला लेता, लेकिन श्याम के लिए शहर से नए कपड़े और उसकी पसंद का सामान लेकर आता था। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही राम उठ जाता था। वो बैलों को सानी पानी देता था और फिर शाम को बड़े लाड़ प्यार से जगाता था। दोनों भाई जब कंधे पर हल रखकर खेतों की ओर निकलते थे तो लगता था जैसे साक्षात राम और लक्ष्मण वनवास की ओर जा रहे हों। शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जहाँ सुमत ता संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तहीं विपत्ति निधाना। यानी जिस घर में भाइयों के बीच बुद्धि एक जैसी होती है और प्रेम होता है, वहाँ लक्ष्मी खुद चल कर आती है। राम खेत में जी तोड़ मेहनत करता था। वो कहता था, श्याम, तू थक गया होगा, तू जाकर पेड़ की छाँव में बैठ जा, बाकी का काम मैं निपटा लेता हूँ। लेकिन श्याम भी कहाँ मानने वाला था। वो अपने बड़े भाई के पसीने की एक एक बूंद की कीमत जानता था। वो झट से पानी का लोटा भर लेता और कहता, भैया, आप मेरे लिए इतना करते हो, क्या मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता।
श्याम अपने भाई की परछाई था। अगर राम को धूप लगती तो श्याम अपना गमछा तान लेता। अगर राम के पैर में कांटा चुभता तो दर्द श्याम की आंखों से आंसू बनकर निकलने लगता। घर में राम की पत्नी शांति थी। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव ही था। वो घर की बड़ी बहू तो थी ही, लेकिन श्याम के लिए वो किसी माँ से कम नहीं थी। गांव में अक्सर देवर भाभी के झगड़ों की बातें सुनाई देती थी, लेकिन इस घर की बात ही निराली थी। शांति सबसे पहले श्याम को खाना खिलाती थी, फिर अपने पति को, और सबसे बाद में खुद खाती थी। कहते हैं जिस घर की स्त्री सबको साथ लेकर चलती है वो घर स्वर्ग बन जाता है। शांति ने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि श्याम उसका देवर है। वो हमेशा कहती थी कि श्याम इस घर का बेटा है। शाम को जब दोनों भाई काम से लौटते थे तो घर के आंगन में लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे। उनकी माँ जब तक जीवित थी तो उसने एक नियम बनाया था कि दोनों भाई एक ही थाली में बैठकर खाना खाएंगे। माँ जब चली गई, लेकिन राम ने ये नियम कभी नहीं टूटने दिया। आज के ज़माने में लोग छोटी सी बात पर बर्तन अलग कर लेते हैं, चूल्हा अलग कर लेते हैं, लेकिन राम कहता था श्याम, जब तक हम एक थाली में खा रहे हैं तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। जिस दिन थाली अलग हुई समझो दिल अलग हो गए। गांव के चौपाल पर जब बड़े बुजुर्ग बैठते थे तो वो भी कहते थे कि इन दोनों भाइयों की एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसमें ये दोनों भाई मिलकर इतना अनाज पैदा करते थे कि बड़े बड़े जमींदार भी हैरान रह जाते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण था दोनों के बीच एकता। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। जब दो भाई एक होकर मिट्टी में हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी भी सोना उगलने लगती है। राम जो था वो शांत स्वभाव का था, वो दूर की सोचता था। वो हमेशा कहता था श्याम, हमें बस नेक रास्ते पर चलना है, किसी का बुरा नहीं करना है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। श्याम अपने भाई की हर बात को भगवान का आदेश मानता था। उसने कभी राम के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। कभी कभी राम बैठता तो श्याम को बचपन की बातें याद दिलाता। कैसे जब श्याम छोटा था और रात को डरता था तो राम उसे अपने सीने से लगाकर सुलाता था। कैसे मेले में श्याम ने एक खिलौने के लिए जिद की थी और राम ने अपनी हफ्तों की बचत से धीरे धीरे पैसे जोड़कर उस खिलौने को दिलवाया। श्याम उन बातों को सुनकर भावुक हो जाता था और राम के पैर छूकर कहता, भैया आप मेरे भाई नहीं, मेरे लिए साक्षात भगवान के समान हो। लोग मंदिर जाते हैं मूर्तियों की पूजा करने के लिए, लेकिन मेरा मंदिर तो आपके पास आप ही हो। उस समय उनके पास घर में कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, ना पंखा था, न मखमली बिस्तर, मिट्टी की लिपाई वाला फर्श था और सूत की बुनी हुई खाट। लेकिन उस घर में जो नींद आती थी वो राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उस घर में कपट नहीं था, किसी के मन में कोई पाप नहीं था। कहते हैं कि जब तक मन साफ होता है तब तक झोंपड़ी भी महल लगती है, लेकिन जब मन में खोट आ जाए तो सोने का महल भी काटने को दौड़ता है। राम और श्याम के उस खुशहाल घर में अब हवाएं बदलने लगी थी। जो घर कल तक हंसी ठाकों से गूंजता था, अब वहाँ की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी थी। श्याम की पत्नी ममता एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ दिखावे को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। जब वो इस घर में आई तो उसे राम की सादगी गरीबी लगने लगी। वो देखती थी कि राम हर पैसा जोड़ जोड़ कर रखता है, फटे कपड़ों में पैबंद लगा देता है, लेकिन श्याम की हर जिद पूरी करता है। ममता लोग को लगा कि राम असल में कंजूस है और वो श्याम की मेहनत की कमाई पर कब्जा जमाए बैठा है। कहते हैं लालच सबसे पहले इंसान की अकल पर पर्दा डालता है। ममता को लगने लगा कि अगर मैं भी अलग हो जाएं तो वे शहर के रईसों जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक दिन जब राम खेत पर था, ममता ने श्याम को पास बिठाकर अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वो बोली, अरे सुनिए जी, आप दिन भर बैल की तरह खेत में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन शाम को जब कमाई हाथ में आती है तो बड़े जेठ जी उनकी तिजोरी में चली जाती है। क्या हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते?
श्याम ने पहले तो उसे डांटा, पगली, राम भैया मेरे लिए भगवान समान है, उन्होंने मुझे पाला है। लेकिन ममता कहाँ हार मानने वाली थी। उसने पलटकर कहा, पालना उनका फर्ज था, पर अब तो आप बड़े हो गए हैं, आपके भी बच्चे होंगे, उनका भविष्य क्या होगा। सब कुछ तो राम जी के नाम पर है। कल को उन्होंने आपको घर से निकाल दिया तो आप कहाँ जाएंगे। ममता की बात सुनकर श्याम के मन में पहली बार कुछ डर सा बैठा। उसे लगा कि ममता शायद उसके भले के लिए ही कह रही है। देखिए, घर के भीतर ममता का जहर काम कर रहा था। इधर एक बाहर का गांव का आदमी बनवारी, वो बड़ा ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। वो इसी ताक में बैठा था। बनवारी गांव का वो सफ़ेद पोस्ट था जिसका काम ही दूसरों के घरों में दरार डालना था। एक दिन दोपहर को जब श्याम खेत की मेड़ पर सुस्ता रहा था तो बनवारी वहां पहुंच जाता है। बड़े प्यार से बोला, अरे श्याम बेटा, क्या हाल चाल है। सुना है राम शहर में किसी बड़े वकील से मिलने गया है। लोग कह रहे थे कि वो पुश्तैनी ज़मीन का कागज़ अपने नाम करवा रहा है ताकि तुम्हें इस ज़मीन से बेदखल कर सके। देखिए, ये सुनते ही पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। और कहते हैं कि कान का कच्चा आदमी अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुनता है। श्याम ने एक बार भी राम से नहीं पूछा या पूछना जरूरी नहीं समझा। उसे लगा कि ममता और बनवारी दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो सच ही होगी। अब श्याम का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा था। वो राम से नजरें चुराने लगा था। अगर राम उसे दुलार से कहता, छोटे आज काम में हाथ बटा दो, तो श्याम को लगता कि राम उस पर हुक्म चला रहा है। वो मन ही मन सोचने लगा कि वो राम का भाई नहीं बल्कि एक मजदूर है। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। श्याम ने बिना सोचे समझे अपने बड़े भाई को अपना दुश्मन बना लिया। उसे राम का प्यार एक दिखावा लगने लगा था। उसे लगा कि उसे राम ने इसलिए पाला था कि वो अब जिंदगी भर उसे अपना गुलाम बना सके। ममता ने अब राम की पत्नी शांति देवी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शांति स्वभाव से बड़ी ही सरल महिला थी। वो ममता को अपनी छोटी बहन मानकर उसके काम में हाथ बटाती थी। लेकिन ममता ने श्याम से शिकायत करनी शुरू कर दी। वो कहती कि शांति दीदी मुझसे दिन भर काम करवाती हैं, वे मुझे ताना मारती हैं कि हम तो उनके रहम करम पर पल रहे हैं, ऐसा कहती हैं। ये सुनकर श्याम का खून खौल उठा। उसे लगा कि उसकी पत्नी का अपमान हो रहा है। वो भूल गया कि इसी शांति भाभी ने उसे माँ बनकर उसे दूध पिलाया था जब वो बचपन में बीमार पड़ा था। एक रात घर के दालान में बड़ी गहमा गहमी थी। राम ने प्यार से श्याम को बुलाया, श्याम, इस बार की फसल से हम गांव के स्कूल में कुछ दान करेंगे और तेरे लिए एक अच्छी घड़ी लाएंगे। तब श्याम ने झटके से जवाब दिया, मुझे आपकी दान पुण्य की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है भैया, और घड़ी की भीख मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर और ज़मीन में मेरा अपना है क्या। राम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। उसने कांपती आवाज़ में कहा, श्याम, तू क्या कह रहा है। मेरा तेरा क्या है, सब कुछ तेरा ही तो है। लेकिन श्याम का दिल तो पत्थर हो चुका था। उसने साफ कह दिया, अब बात प्यार से नहीं हिसाब से होगी। देखिए, राम के घर में अब कुमति ने डेरा डाल लिया था और जिस घर में कल तक सुख और समृद्धि का वास था वहाँ अब लक्ष्मी रूठने वाली थी। बनवारी बाहर बैठकर तमाशा देख रहा था। उसे पता था कि जब दो भाई लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। उसने श्याम को सलाह दी, पंचायत बुला लो श्याम, ऐसे मांगोगे तो राम कभी नहीं देगा। मांगने से हक नहीं मिलता है, कभी कभी हक को छीनना पड़ता है। श्याम को लगने लगा कि बनवारी ही उसका सच्चा हितैषी है। उसे राम की चुप्पी अब चालाकी लगने लगी थी। वह भूल गया था कि राम ने अपनी शादी में भी श्याम की पसंद का ख्याल रखा था। ममता ने भी सामान समेटना शुरू कर दिया और उसने धमकी दी कि अगर हिस्सा नहीं मिला तो मैं मायके चली जाऊंगी। याद रखना। देखिए, उस रात राम सो नहीं पाया। वो उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने सोचा, क्या मैंने पालने पोसने में कोई कमी छोड़ दी। क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था कि कोई बाहरी आदमी आकर उसे तोड़ गया।
कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। राम को समझ में आ गया था कि श्याम अब उसकी बातों में नहीं आएगा, उसकी बातें नहीं सुनेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। राम ने फैसला किया कि वो श्याम को दुखी नहीं देखेगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही क्यों न खत्म करना पड़े। तो देखिए, इस तरह ममता के लालच और बनवारी के जहर ने एक हंसते खेलते परिवार की जड़ें काट दी। श्याम जो कभी राम के बिना पानी नहीं पीता था, अब वही राम का लहू पीने को तैयार था। कहते हैं कि जब विनाश आने वाला होता है तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। राम और श्याम के घर में भी अब वही हो रहा था। कल तक जिस आंगन में तुलसी की पूजा होती थी और जहां खुशियों की खुशबू महकती थी, आज वहां कड़वाहट और नफरत का धुआं उठ रहा था। गांव की चौपाल पर आज सन्नाटा था, लेकिन नीम के पुराने पेड़ के नीचे गांव के पंच और सरपंच इकट्ठा हो चुके थे। श्याम ने पूरे गांव के सामने अपने बड़े भाई राम पर बेईमानी का आरोप लगाया था। बनवारी बगल में खड़ा अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उसे अपनी साजिश कामयाब होती दिखाई दे रही थी। कहते हैं ना, जब परिवार का नाश होता है तो कुल की मर्यादा और धर्म भी खत्म हो जाता है। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, राम, तुम्हारा छोटा भाई श्याम बंटवारा चाहता है। वो कहता है कि अब तुम दोनों का साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हें कुछ कहना है इसमें? तब राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, सरपंच जी, अगर मेरा छोटा भाई मुझसे दूर होकर ही सुखी रहना चाहता है तो मुझे बंटवारा मंजूर है। मैं उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। देखिए, जब जमीन के बंटवारे की बात आई तो पटवारी ने नक्शा निकाला। जमीन के दो हिस्से थे, एक वो जो नदी के पास में थी जहाँ सोना उगता था, और दूसरी वो जो पहाड़ी के नीचे थी, जो ऊसर बंजर पथरीली जमीन थी। नियम के मुताबिक दोनों को दोनों जगह से आधी आधी जमीन मिलनी थी, लेकिन ममता के इशारे पर श्याम चिल्ला कर बोला, मुझे तो नदी वाली पूरी ज़मीन चाहिए। बड़े भैया तो समझदार हैं, वो बंजर को भी संभाल लेंगे। मुझे मेरा भविष्य सुरक्षित चाहिए। गांव वाले कानाफूसी कहने लगे और कहने लगी, ये तो सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन राम ने सबको हाथ जोड़कर चुप करा दिया। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसकी ये ज़मीन लेने की इच्छा है तो इसे दे दो। श्याम अभी बच्चा है, उसे मेहनत की आदत नहीं है। मैं बंजर जमीन से ही अपना गुजारा कर लूँगा। देखिए, जमीन के बाद बारी आई घर की। वो पुश्तैनी घर जहाँ दोनों भाइयों ने एक साथ घुटनों के बल चलना सीखा था। तय हुआ कि घर के बीचों बीच ईंटों की दीवार खड़ी हो जाएगी। फिर क्या था, देखिए, मिस्त्री आया और उसने चूने से आंगन के ठीक बीचे बीच में एक लकीर खींच दी। राम उस लकीर को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर तलवार चला दी हो। उसकी पत्नी शांति दरवाजे की ओट में खड़ी ससक रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आंगन को उसने अपने हाथों से लीपा था, आज उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शास्त्रों में कहा गया है, फूट पड़ने से ही विनाश होता है। जैसे जैसे दीवार ऊंची हो रही थी, दोनों भाइयों के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही थी। दीवार के एक तरफ ममता खुश थी और अब उसकी अपनी रियासत होगी, और दूसरी तरफ राम पत्थर बनकर खड़ा था। श्याम ने सिर्फ जमीन ही नहीं, घर का सारा कीमती सामान भी बांध लिया था। हट्टे कट्टे बैल, दुधारू गायें, अनाज और यहाँ तक कि पानी का नल भी श्याम के हिस्से में चला गया। राम के हिस्से में आया एक बूढ़ा बैल, एक टूटा हुआ छप्पर और बिना पानी का कोठर। शांति ने धीरे से राम से कहा, जी हम बिना पानी और बिना चूल्हे के कैसे रहेंगे? तब राम ने शांति का हाथ पकड़ा और कहा, शांति, जिसके साथ भगवान है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। दीवार घर बांट सकती है, हमारी किस्मत नहीं बांट सकती है। बनवारी ने भीड़ में खड़े होकर आवाज लगाई, अरे राम, अब तो तुम भी आजाद हो गए हो, अब अपनी फिक्र करो। तब राम ने पलटकर एक ऐसी बात कही जो कलयुग के हर इंसान को सोचनी चाहिए। उसने कहा, बनवारी काका, आजाद तो परिंदे भी होते हैं, भाई तो एक दूसरे की ताकत होते हैं। राम ने कहा, बनवारी काका, आज मैं आज़ाद नहीं हुआ हूँ। तब राम ने पलटकर एक ऐसी बात कही जो कलयुग के हर इंसान को सोचनी चाहिए। उसने कहा, बनवारी काका,
आज़ाद तो परिंदे होते हैं, भाई तो एक दूसरे की ताकत होते हैं। आज मैं आज़ाद नहीं हुआ, आज मैं अपाहिज हो गया हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई मेरी एक भुजा था जो आज कटकर अलग हो गई है। कहते हैं ना, जो भाई अपने भाई का हक मारता है उसे कभी सुख की नींद नहीं आती है। श्याम को लगा कि उसने सब कुछ, जो अपने भाई का हक मारता है उसे कभी सुख की नींद नहीं आती है। श्याम को लगा कि उसने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन असल में उसने अपना सबसे बड़ा रक्षक भाई खो दिया है। दीवार बनकर के तैयार हो गई। उस रात आंगन में 2 चूल्हे जले। श्याम के हिस्से से घी और तड़के की खुशबू आ रही थी। ममता पकवान बना रही थी और दूसरी तरफ राम के हिस्से में अंधेरा था। शांति ने मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां सुलझाईं और किसी तरह से सूखी रोटी बनाई। श्याम खाना खाने बैठा, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे आदत थी कि राम हमेशा पहली रोटी उसके मुंह में डालता था। आज सामने दीवार खड़ी थी। उसने एक निवाला उठाया, लेकिन वो उसके गले में अटक गया। ममता ने कहा, क्या हुआ, खाइए ना, आज तो हम अपने घर के मालिक बने हैं। श्याम ने निवाला तो खा लिया, पर वो स्वाद कहाँ से लाता। कहते हैं ना, अन्याय से कमाया हुआ धन और सुख केवल 10 साल तक, 5 साल तक टिकता है, उसके बाद वो जड़ समेत नष्ट हो जाता है। गांव के लोग भी अब 2-2 धड़ों में बट गए हैं। कुछ लोग श्याम की चतुराई की तारीफ कर रहे, कुछ राम के त्याग पर आंसू बहा रहे थे। लेकिन राम ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी बंजर जमीन पर जाना शुरू कर दिया। उसके पास ना तो अच्छे बैल थे, ना ही पानी का साधन। वो खुद कुदाल उठाता और पत्थरों को तोड़ता। शांति भी उसके साथ पत्थर ढोती। गांव वाले पत्थर उठाते देख हंसते हैं और वो हंसते कि भला पत्थरों में फसल लगाएंगे। उधर श्याम खुद को अपना गांव का बड़ा जमींदार समझने लगा था। वो खेतों में काम नहीं करता था, बल्कि मजदूरों के भरोसे छोड़ दिया जाता था। वो बनवारी के साथ शहर जाने लगा था। ममता को लगा कि अब वे रईस बन गए हैं। शास्त्र कहते हैं, देखिए, अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्याम ने सोचा कि उसके पास उपजाऊ जमीन है तो उसे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। वो भूल गया कि जमीन माँ होती है, अगर उसकी सेवा ना करो तो अनाज नहीं धुल देती है। इस तरह से बंधु नफरत की दीवार ने एक खुशहाल परिवार को 2 हिस्सों में चीर दिया था। दीवार खिंच चुकी थी और धीरे धीरे दिन भी बीतने लगे थे। राम अपनी उस पथरीली और सूखी जमीन पर पसीना बहा रहा था, जिसे देखकर लोग कहते थे यहाँ शायद घास भी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ श्याम के मन में एक अमीर बनने की ऐसी आग लगी थी कि उसे अब अपनी उपजाऊ जमीन भी कम लगने लगी थी। श्याम के पास नदी किनारे वाली बेहतरीन ज़मीन थी, लेकिन अब उसे मेहनत करने में आलस आने लगा था। उसे लगने लगा कि मिट्टी में हाथ सनने से बेहतर है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे रातों रात नोटों की बारिश होने लगी। देखिए, यहीं पर बनवारी ने अपनी आखिरी चाल चल दी। एक दिन वो श्याम के पास चमचमाती आंखों के साथ आता है और बोला, अरे श्याम, तू अभी भी इन बैलों के पीछे भाग रहा है। शहर में एक ऐसी कंपनी आई है जो सिर्फ 6 महीने में पैसा दोगुना कर देती है। लोग वहाँ हजारों लगा रहे हैं और लाखों पा रहे हैं। तो अपनी इस बार की पूरी पूंजी का पैसा उसमें डाल दी और फिर देखना तुझे खेत में पैसा डालने की, फिर देखना उस खेत में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बहुत ज़्यादा लालच कभी नहीं करना चाहिए, यह एक बड़ी चेतावनी है। लेकिन श्याम तो ममता के सपनों और बनवारी की बातों में अंधा हो चुका था। श्याम ने अपने खून पसीने की कमाई जो फसल बेचकर मिली थी, वो सारी की सारी बनवारी के बताए उस शहर के आदमी को सौंप दी। इतना ही नहीं, ममता के गहने भी उसने इस सोचकर सौंप दिए कि जब पैसे डबल होंगे तो वो भूल जाएंगे। और इतना ही नहीं, ममता के गहने उसने सोचकर गिरवी रख दिए कि जब पैसे डबल होंगे तो वो उससे सोने की हायता नए हार दिलवाएगा। ममता भी इस लालच में अंधी हो गई थी। उसे लगा कि अब उसे गांव के गोबर और मिट्टी से छुटकारा मिल जाएगा। वो शहर की रईस औरतों की तरह हो जाएगी। उसने श्याम को जरा भी नहीं टोका, बल्कि उसे और ज़्यादा उकसाया। इधर राम अपनी बंजर जमीन पर पत्थर तोड़ रहे थे। कहते हैं, धीर पुरुष कभी अकेले रास्ते से नहीं डगमगाते। राम को पता था कि मेहनत का फल मीठा होता है। उन्होंने पत्थरों के बीच से रास्ता बनाया और मोटे अनाज की बुवाई की। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन मन में संकल्प था,
देखिए वही उधर जो श्याम था वो अपने काम धंधों को छोड़कर शहर की ओर चल पड़ा। डबल होने के चक्कर में पड़ गया। वो पैसे डबल होने वाले कागजों को निर्भर रहता था। उसने खेती पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसके खेत में खरपतवार खरपतवार और सिंचाई समय पर नहीं हुई और उपजाऊ जमीन भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। वो दिन आ ही गया जब श्याम को सिंचाई समय पर नहीं हुई और उपजाऊ जमीन भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। वो दिन आ ही गया जब श्याम को पैसे वापस मिलने थे। वो नए कपड़े पहनकर इत्र लगाकर शहर पहुंचता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। जिस दफ्तर में उसने पैसे जमा किए थे वहाँ ताला लटका हुआ था और बाहर सैकड़ों लोग अपना सिर पीट पीट कर रो रहे थे। पता चला कि कंपनी रातों रात रफू चक्कर हो गई है। श्याम का सारा पैसा, ममता के गहने और उसकी उम्मीदें सब एक झटके में राख हो गई थीं। वो बदहवास होकर बनवारी के पास पहुंचा तो बनवारी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा, भाई मैंने तो तुझे सलाह दी थी, पैसे तुमने अपनी मर्जी से लगाए थे, अब यहाँ से निकलो। कहते हैं दुष्ट मित्र का साथ उस विष भरे घड़े के समान होता है, जिसके मुख पर तो दूध लगा होता है पर भीतर जहर भरा होता है। श्याम जब खाली हाथ घर लौटा तो घर के बाहर साहूकार के आदमी खड़े थे। श्याम ने जमीन के कागज गिरवी रखकर जो कर्ज लिया था, साहूकार उसे वसूलने आया था। उसने साफ कह दिया था, या तो पैसे दो या फिर ये जमीन अब मेरी हुई। घर के अंदर कदम रखते ही ममता ने जब सुना कि सब कुछ लुट गया है तो उसने ढांढस बनाने की बजाय श्याम को ही कोसना शुरू कर दिया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई है, अब क्या हम भीख मांगेंगे? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मैं इस घर में ब्याही थी। जिस ममता ने श्याम को अपने भाई के खिलाफ भड़काया था, आज वही उसे मरने के लिए अकेला छोड़ रही थी। कहते हैं विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की और सच्चे साथी की पहचान होती है। उस रात श्याम के घर में अंधेरा था, न चूल्हा जला न किसी ने बात की। श्याम आंगन में बैठकर, दूसरी तरफ राम के हिस्से से भजन की आवाज आ रही थी। राम की बंजर जमीन ने इस बार इतनी फसल दी थी कि उनके साल भर के खाने का इंतजाम हो गया था। श्याम को याद आया कि राम ने उसे चेतावनी दी थी कि शॉर्टकट मत ढूंढो, पर उसने उसे पुराने ख्यालात का कहकर टाल दिया था। आज उसे समझ आया कि राम ठीक कह रहा था। श्याम अब पूरी तरह टूट चुका था। साहूकार ने उसके गेट पर अपना ताला लगा दिया। कल तक जो श्याम खुद को इस घर के असली मालिक समझ रहा था, आज वो अपने ही हिस्से में बेगाना हो गया था। गांव वाले भी अब उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। और एक बात याद रखना, बिना सोचे समझे लिया गया फैसला बड़ी से बड़ी विपत्ति का घर होता है। श्याम ने अपने भाई का हाथ छोड़कर अंधेरे का रास्ता चुना था और अब वो उसी अंधेरे में अकेला खड़ा था। याद रखना, लालच ने श्याम का सब कुछ छीन लिया। उसकी उपजाऊ जमीन साहूकार की हो गई, उसकी जेब खाली हो गई और उसका गुरूर मिट्टी में मिल गया। जो दीवार उसने राम से अलग होने के लिए खड़ी की थी, आज वही दीवार उसे कैद की तरह लग रही थी। कहते हैं कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। श्याम के साथ भी यही हुआ। जिस बनवारी के कहने पर उसने अपने भाई से बगावत की थी, उसने भी मुंह मोड़ लिया था और जिस ममता के सपनों के लिए उसने दीवार उठाई थी, वो उसे दिन रात कोसने लगी और अंत में तंग आकर अपने मायके चली गई। अब उस बड़े से घर के अपने हिस्से में श्याम बिल्कुल अकेला था। घर में न अनाज का दाना था, न जेब में फूटी कौड़ी। बाहर साहूकार की धमकियां थीं और भीतर अकेलेपन का डरावना सन्नाटा। दीवार के दूसरी तरफ राम शब्द देख रहे थे। हालांकि दोनों के बीच ईंटों की दीवार खड़ी थी, लेकिन राम के दिल में श्याम के लिए जो प्यार था वो कलयुग की कोई भी दीवार नहीं रोक सकती थी। राम को पता चला कि श्याम सब कुछ लुटा बैठा है और वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। तो कहते हैं सज्जन वही है जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है। राम चाहता तो कह सकता था कि भाई तुमने जैसा बोया वैसा काट लिया, इसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन राम तो राम था।
राम को पता था कि वो भूखा बैठा है, इसलिए राम रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो जाता, राम चुपके से दीवार के ऊपर से अनाज की छोटी पोटली और कुछ पैसे श्याम के बरामदे में फेंक देता। उसकी पत्नी शांति भी अपने जेवर राम के हाथ में रख देती है और कहती है कि ये लो देवर जी, ले जाइए, कैसे भी करके साहूकार का कर्ज चुका दीजिए और अपनी ज़मीन छुड़ा लीजिए। देवर जी भले ही भटक गए हों, पर है तो हमारे बच्चे ही। माँ बाप कभी बच्चों की खता पर उन्हें भूखा नहीं मरने देते हैं, इस शांति देवी की सोच थी। सच्चा रिश्तेदार वही है जो बीमारी में, अकाल में और दुश्मन के संकट में साथ खड़ा रहे। देखिए, एक दिन दोपहर को श्याम ने देखा कि उसके बरामदे में अनाज की पोटली पड़ी है। उसने जब उसे खोला तो राम की लिखावट वाला एक पुराना हिसाब का पन्ना दिखा। श्याम की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि जो भाई उसे नौकर समझता था, वही आज उसे चोरी छुपे पाल रहा है। श्याम को अपनी हर करनी याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने राम को पंचायत में बेइज्जत किया था, कैसे उपजाऊ जमीन छीन ली थी, कैसे उसे एक बूढ़ा बैल दिया था। देखिए, पश्चाताप की आग में वो जल रहा था। कहते हैं पश्चाताप ही पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। अगली सुबह जब साहूकार अपने लठैतों के साथ श्याम की जमीन पर कब्जा करने पहुंचा तो पूरा गांव तमाशा देखता रहा। साहूकार चिल्लाकर बोला, ए श्याम, बाहर निकल, आज एक खेत मेरा हुआ। श्याम घर के कोने में दबकर रो रहा था। मित्रों, तभी भीड़ को चीरते हुए राम सामने आता है। उनके हाथ में वही पोटली थी जिसमें उन्होंने अपनी बंजर जमीन से पहले फसल बेचकर शांति के गहने गिरवी रख करके पैसे जुटाए थे। राम सामने आता है। उनके हाथ में वही पोटली थी जिसमें उन्होंने अपनी बंजर जमीन से उपजी फसल बेचकर और शांति के गहने गिरवी रखकर पैसे जुटाए थे। राम ने कड़क आवाज में कहा, ठहरो सेठ जी, ये लो अपना सारा मूल और ब्याज, एक एक पाई का हिसाब कर लो और मेरे भाई की जमीन के कागज अभी के अभी मुझे सौंप दो। ये सुनकर साहूकार हक्का बक्का रह जाता है। बनवारी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। साहूकार ने पैसे गिने और बेमन से कागज राम को थमा दिए। राम कागज लेकर सीधे श्याम के दरवाजे पर पहुंचा। श्याम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और राम के हाथ में अपनी ज़मीन के कागज देखे, वो सीधा राम के चरणों में गिर पड़ा। वो राम के पैर पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगा। भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैंने हीरा छोड़कर पत्थर चुन लिया, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मुझे गले लगा पाएँ। राम ने झुककर अपने छोटे भाई को उठाया, उसे कलेजे से लगा लिया। राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पगले, क्या कभी हाथ की एक उंगली कट जाए तो क्या हाथ को फेंक देते हैं? दर्द पूरे शरीर को होता है। तू मेरा भाई है, कोई पराया नहीं है। जो हुआ उसे भूल जा, अब फिर से हम एक हैं। राम ने जब श्याम को सहारा दिया तो पूरा गांव तालियां बजाने लगा। बनवारी वहां से दुम दबाकर भागने लगा, पर राम ने उसे रोक लिया। राम ने शांति से कहा, बनवारी काका, आपने घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर आप भूल गए कि जिस घर की नींव बड़े भाई के त्याग पर टिकी हो, उसे कलयुग की आंधी नहीं गिरा सकती। श्याम को अब समझ आ गया था कि असली दौलत तिजोरी में नहीं बल्कि भाई के प्यार में होती है। उसने वहीं खड़े खड़े कसम खाई कि अब से वो कभी किसी बाहरी की बात पर अपने भाई पर शक नहीं करेगा। देखिए, उस दिन राम के हिस्से में बना हुआ खाना दीवार के ऊपर से नहीं आया था, बल्कि राम खुद श्याम को अपने हिस्से में ले गए। शांति देवी ने दोनों भाइयों को एक ही थाली में खाना परोसा। वो नज़ारा देखकर गांव के बुजुर्गों की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा, आज फिर से राम और लक्ष्मण की जोड़ी सलामत हो गई है। कहते हैं कि ईंट पत्थर की दीवारें बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इंसानी रिश्तों की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना सबसे मुश्किल काम है। राम ने अपने प्यार से श्याम के दिल की नफरत को धो दिया था, पर वो बीच में खड़ी दीवार अभी भी दोनों भाइयों के अलग अलग होने का गवाह बनी हुई थी। एक दिन उसने सीधे जाकर कोठरी से वही भारी हथौड़ा निकाला जिससे कभी उसने नफरत की नींव खींची थी।
पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब देख रहे थे श्याम क्या करेगा। श्याम उस दीवार के पास जाता है और हाथ जोड़कर राम की ओर देखता है। राम की आंखों में खुशी के आंसू थे। श्याम ने पूरी ताकत से उस दीवार पर हमला कर दिया। धड़ाम से ईंटें खिसकने लगी। दूसरी तरफ से राम ने भी हाथ में सब बल उठा लिए। दोनों भाई उस नफरत की दीवार को गिराने लगे। जैसे ही दीवार गिरी, धूल का गुब्बारा उठा। जब धूल छटी तो देखा कि घर का आंगन फिर से एक हो गया है। ठीक उसी समय दरवाजे पर ममता खड़ी थी। वो मायके से लौट आई थी। जब उसने देखा कि घर की दीवार गिर चुकी है और श्याम अपने भाई के गले लगकर रो रहा है, तो उसकी आंखों से भी शर्म और पछतावे के आंसू बहने लगे। वो सीधे शांति भाभी के पैरों में गिर पड़ी। ममता ने भभकते हुए कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस घर में आग लगाई थी, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। शांति ने बड़े दिल का परिचय देते हुए ममता को उठाया और गले से लगा लिया। फिर उस घर में फिर से खुशियों की खुशबू महकने लगी। अब राम और श्याम ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। राम की वो बंजर जमीन जिसे दुनिया बेकार समझती थी, अब दोनों भाइयों के साझा पसीने से सींची जाने लगी। राम ने अपनी समझदारी और श्याम ने अपनी मेहनत झोंक दी। अगले मौसम में उस पथरीली जमीन पर इतनी ऊंची फसल लहराई गई कि गांव का हर शख्स दांतों तले उंगली दबाने लगा। राम ने फिर से सबको साबित कर दिया कि जहां सुमतता संपत नाना, जिस घर में एकता होती है वहां कंकड़ भी सोना बन जाते हैं। बनवारी जैसा चालाक आदमी अब गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और बनवारी को सबके सामने चेतावनी दी कि किसी का घर तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। बनवारी को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। फिर देखिए, अब बात करते हैं उस सत्य की जो एक सगे भाई को दूसरे सगे भाई की कौन सी 4 चीज़ें कभी भूलकर नहीं लेना चाहिए। सगे भाई को दूसरे सगे भाई की कौन सी वो 4 चीज़ें कभी भूलकर नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जो भाई अपने ही खून के साथ गद्दारी करता है और उसका हिस्सा हड़प लेता है, उसे इस लोक में परलोक में कहीं शांति नहीं मिलती है। शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा है कि भाई का हक मारना और हत्या के समान होता है। ऐसा व्यक्ति जीते जी तो अशांत रहता ही है और मरने के बाद भी उसे बहुत से कठोर सजाएं मिलती हैं। जो भाई अपने भाई की बद्दुआ लेकर संपत्ति बटोरता है, उसकी वो संपत्ति उसके वंश के काम नहीं आती है। अधर्म से कमाया हुआ धन अगली पीढ़ी को रोगी, वृद्धहीन, बुद्धिहीन या कुल कलंकित बना देता है। जब भाई भाई लड़ते हैं और एक दूसरे का हक मारते हैं तो उनके पूर्वज भी देख करके बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके कुल में प्रेम अब समाप्त हो चुका है। अब आप ध्यान से सुनिए 4 चीज़ों के बारे में जो एक सगे भाई को दूसरे भाई की चीज़ों को कभी नहीं लेना चाहिए, वरना उसका पतन निश्चित हो जाता है। पहली चीज़ है भाई की पसीने की कमाई। अगर 2 भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा हो तो कभी भी छल कपट से भाई की मेहनत का हिस्सा नहीं दबाना चाहिए। अगर भाई के हिस्से में 1 रुपया भी कम आ जाता है और वो मन ही मन दुखी होता है तो वह बचा हुआ पैसा आपकी सारी संपत्ति को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त है। भाई का हिस्सा जहर के समान होता है। दूसरी चीज़ है भाई का अपमान या सम्मान छीनना। समाज में या परिवार में अपने भाई को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना सबसे बड़ा पाप है। भाई की इज्जत अपनी ही इज्जत होती है। अगर आप अपने भाई का सम्मान छीनना चाहते हैं या उसे समाज में बेइज्जत करते हैं तो विधाता आपकी प्रतिष्ठा भी छीन लेता है। सगे भाई की पीठ पीछे बुराई करना अपने ही पूर्वजों के मुंह पर काले पोतने जैसा होता है। और तीसरी चीज़ है अधिकार। घर में जो स्थान या जो अधिकार बड़े भाई का है वो छोटे को छीनना नहीं चाहिए और जो छोटे का स्नेह है वो बड़े को नहीं दबाना चाहिए। अगर पिता की संपत्ति या घर में भाई का कोई खास होना या अधिकार होना तो उसे अपनी चतुराई से नहीं लेना चाहिए। छल से लिया गया अधिकार श्राप बन जाता है। और चौथी चीज़ है भरोसा, उम्मीद। भरोसा और उम्मीद ये सबसे कीमती चीज़ है। एक भाई दूसरे भाई पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। अगर कोई भाई उस भरोसे को तोड़कर उसे धोखा देता है तो वो पाप कभी नहीं धुलता है। भाई की उम्मीद को तोड़ना उसकी आत्मा की जैसे शरीर से बाहर निकालना है कि जैसे कि उसकी हत्या हो गई हो। जिसने भाई का भरोसा लिया उसने अपना भाग्य ही गंवा दिया। तो देखिए,
राम और श्याम की एक कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति तो आती जाती रहेगी, लेकिन सगा भाई और परिवार दोबारा नहीं मिलता है। बाहर वालों की बातों में आकर कभी अपनों पर शक मत करना। याद रखिएगा, दीवार ईंटों की नहीं अहंकार की होती है। उसे आज ही गिरा दीजिए, नहीं तो एक दिन वो दीवार आपके परिवार को तोड़ देगी। ठीक है। ओम शांति।